मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे बच्चों को जब चेतना प्राप्त होती है उस समय उन्हें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, दोस्तों आप बहुत नज़दीक से अगर देखे होंगे तो आपको यह महसूस हुआ होगा कि उस बच्चे को भौतिक वस्तुएं ही आकर्षित करती हैं और उसके चारों तरफ जो भौतिक वस्तुएं विद्यमान हैं उन भौतिक वस्तुओं में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है उस बच्चे के लिए, वही उसे आकर्षित करती है। बहुत सारी वस्तुएं रखी होती हैं लेकिन बच्चा सबके प्रति अपना आकर्षण नहीं दिखाता है, सबके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह उन्हीं वस्तुओं के साथ करता है जिन वस्तुओं का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर अधिक पड़ रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से जब बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे के अंदर एनालिसिस करने की एक शक्ति आती है और यह तब आती है जब उसके अंदर चेतना आती है। चेतना की जागृति होने के बाद उस बच्चे को अब वो भौतिक वस्तु की जो ऊर्जा थी, वह इस संसार में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो उसको आकर्षित करने लगती हैं। अब वह विचलित होने लगता है, उन ऊर्जाओं के पीछे दौड़ने लगता है। अब उस ऊर्जा में दो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी परिवेश के द्वारा उन्हें बताई जाती है। एक ऊर्जा का नाम है आर्थिक और दूसरे ऊर्जा का नाम है आध्यात्मिक। हम उस बच्चे को यह बताते हैं कि आप जब भी जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अर्थ से उसे प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, आप पढ़ेंगे, आप अच्छे पद पे पहुँचेंगे, उसके बाद आप अर्थ के रूप में अर्थ को मजबूती के साथ प्राप्त करके दुनिया की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसको ये बताया गया कि एक असीमित ऊर्जा के बारे में, जो ऊर्जा अर्थ से प्राप्त की जा सकती है। बच्चे को ऊर्जा ही चाहिए, उस ऊर्जा जिस ऊर्जा के साथ वो अपना आकर्षण बनाता है, तारतम्य में बैठाएगा। दूसरी ऊर्जा उसे आध्यात्म की बताई जाती है कि तुम इस तरीके से अगर ईश्वर को मानोगे, भगवान को मानोगे, अल्लाह को मानोगे, जो भी गॉड है उनको मानोगे, तो उनको मानने के बाद उनके सिद्धांतों से चलने के उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप असीमित ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, इतनी बड़ी ऊर्जा को प्राप्त करेंगे जिससे जो आप चाहेंगे वो उसे कर सकते हैं। किंतु मित्रों, अब वो दो ऊर्जाओं पे जब चलता है बालक, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जब वो बालक आगे बढ़ता है, आगे पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो उसे महसूस होता है कि बहुत अधिक अर्थ प्राप्त करने के बाद उसे आध्यात्म की ज़रूरत होती है। और जब आध्यात्मिक स्रोत पर वह आगे बढ़ता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति की अनुभूति होती है, वह अर्थ को प्राप्त करना चाहता है। तो इसके बीच का एक रास्ता है दोस्तों। हम अपने बच्चों को एक बीच का रास्ता सामाजिकता का है। वह सामाजिकता उसे एक अलग की ऊर्जा प्रदान करती है। उसमें उसे अर्थ, अध्यात्म दोनों की बराबर रूप से महत्वता बताई जाती है। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि अगर आप अर्थ और आध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और इससे आप सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य को बहुत आराम से, बहुत ही संवेदनापूर्ण प्राप्त करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की मैं कहूँगा फिर से कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने वाली है। न उस व्यक्ति को कभी अर्थ परेशान करेगा, न उसे आध्यात्म परेशान करेगा। फिलहाल आध्यात्म किसी को परेशान नहीं करता है, किंतु उसे हर आध्यात्मिक व्यक्ति को भी धन की ज़रूरत होती है। उसे अपने भौतिक चीज़ों को पूरा करने के लिए, थोड़ी बहुत जो भौतिक या शरीर है इसे पूरा करने के लिए, इसकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवश्य संभव है कि उसे धन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब सामाजिकता को प्राप्त करता है व्यक्ति, तो उसमें त्रुटि हो जाती है। त्रुटि क्या है? वह व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो हम उसे एक चीज़ सिखाना भूल जाते हैं। उसे ऊर्जा प्राप्त करना सिखाते हैं, लेकिन उस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा है। एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। और हम उस बच्चे में इस बात को बताना भूल जाते हैं कि तुम्हें किस ऊर्जा को प्राप्त करना है।
सकारात्मक या नकारात्मक। प्राप्त तो दोनों ऊर्जाएं होंगी, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उनसे कैसे निपटना है, ये हम सिखाना भूल जाते हैं। उसमें होता क्या है, वहाँ पर 3 कैटेगरी निकल के आती है। उन 3 कैटेगरी में क्या निकल के आती है, एक बच्चा तो ऐसा होता है कि जिसके पास काफ़ी अच्छी प्रतिभा होती है और वह बच्चा अपने अनुभवों से नकारात्मक शक्तियों को किनारे करता है और सकारात्मक शक्तियों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दूसरा व्यक्ति क्या होता है, बच्चा क्या करता है, वह नकारात्मक शक्तियाँ सकारात्मक शक्तियों के साथ लड़ते लड़ते न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त भले ही कर ले, किंतु वो संवेदना नहीं प्राप्त कर पाता है, जो लक्ष्य उसे प्राप्त करने चाहिए थे। तीसरा एक समस्या आती है उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को परिवेश से ही सिखा दिया जाता है। शिक्षक, उस शिक्षक में माता पिता, मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, वो सिखाता है कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से कैसे निपटना है आपको, कैसे हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें अध्यात्म और अर्थ दोनों के बारे में एक ऐसी ज्ञान की अनुभूति होती है, एक ऐसा ज्ञान हमें होता है जिससे हम इस पूरे संसार को दीप्तिमान बना सकते हैं। इस अदीप्तिमान संसार में दीप्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, एक नज़ीर पेश कर सकते हैं। हमारे राष्ट्र को ऐसे ही मार्ग की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को सामाजिकता में आध्यात्मिकता और आर्थिक तकनीकी दोनों सिखाना है। जैसे दोस्तों हम प्राचीन समय में बात करें तो प्राचीन समय में जो भी हमारे संत महात्मा होते थे वह पशुपालन, कर्मकांड, कृषि में तीनों में समान रूप से काम करते थे। वो दान लेते थे राजा से या उन्हें दान प्राप्त होता था जब, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि नहीं नहीं हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें तो धन चाहिए, हमें तो गायें चाहिए। नहीं, वो ज़मीन लेते थे, उसमें खेती करते थे, उसमें अनाज उपजाते थे और वह इस बात का द्योतक हैं, हमारे लिए वो मार्गदर्शक हैं कि हमें आध्यात्मिकता के साथ साथ आर्थिक तकनीक का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस आर्थिक तकनीक से हम आध्यात्मिकता के लिए तर्क कर सकते हैं। हम उसे किसी को तर्क के माध्यम से अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में समझा सकते हैं। हम किसी भी विचार को क्यों अपनाते हैं, इसे तर्कपूर्ण सिद्ध करके अपने स्वयं आत्मा मस्तिष्क में अपना सकते हैं। इस भौतिकवादी शरीर को अर्थ की ज़रूरत है, तो अर्थ के लिए हमें एक सकारात्मक मार्ग प्राप्त होता है। हमें सकारात्मक ऊर्जा जो मिली है, उस सकारात्मक ऊर्जा से क्या संस्कार, किस प्रकार से संस्कृतिवान होकर हम अपने शरीर की, इस भौतिकवादी जगत की जो मांग है उसे कैसे सदाचारी ढंग से पूरा कर सकते हैं। यह आर्थिक, तकनीकी और आध्यात्मिकता जब दोनों हम एक साथ लेके चलेंगे तभी कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि तर्कपूर्ण ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तभी हम किसी भी ज्ञान विज्ञान को अपने शरीर में, अपने अध्यात्म मस्तिष्क में रचाते और बसाते हैं और वह रचना बसना हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम होता है। हमारी इस चराचर जगत में जो संसार में यह गति चल रही है कि किसी व्यक्ति को अर्थ का ज्ञान बहुत अधिक हो गया है, आध्यात्मिकता का लोप है उसके अंदर से, वह कहाँ जाएगा? वह दिशाहीन व्यक्ति है और वह जिस उम्र में अध्यात्म की कामना के लिए दौड़ता है वह उम्र बहुत बीत चुकी होती, बहुत पीछे हो चुका होता है वो। और जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर को प्राप्त करने के लिए इन तकनीकी ज्ञान को पीछे छोड़ देता है, उस व्यक्ति को जब वहाँ वह पहुँचता है तो वह अपने ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उसे इसकी ज़रूरत होती है, इस तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। अब उसी तकनीक की ज़रूरत जब पड़ती है तो उसके पास उस तकनीक का ज्ञान न होने के कारण, उसका अभाव होने के कारण वह अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार कम कर पाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे इन दोनों तकनीकियों का ज्ञान है
वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने विचार को लेकर, उसके प्रसार को लेकर अधिक सफल होता है, अधिक समृद्ध होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने संस्कृति और अपने गौरव, अपने अध्यात्म, अपनी आर्थिक तकनीकों को सदाचारी ढंग से, सद्भावना से अपनाना है, अपने जीवन में रचाना बसाना है उसे, और दूसरे के साथ नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना है। यह देश, इस राष्ट्र के लोग सभी अपने हैं, हम राष्ट्र के हैं, यह राष्ट्र हमारा है। जब तक यह राष्ट्र है तब तक हम हैं, जब तक हम हैं तब तक यह राष्ट्र है। यह जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इसे ही समृद्ध बनाना है और हमें एक होकर, एक सकारात्मक ऊर्जा में एकाकार होकर आगे बढ़ना है, सदाचार को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और हमें समृद्धि की तरफ बढ़ना है। इसलिए दोस्तों, हमें सामाजिकता में और हमारे परिवेश में सामाजिकता की बहुत ही विशेष ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को मोनोक्रोमैटिक मत बनाइए, उन्हें विभिन्न प्रकार के सोर्स के बताइए, उसकी नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को बताइए, उनके दिमाग को कम्प्रहेंसिव रूप प्रदान करिए, जिससे वे इस चराचर जगत की समस्त वस्तुओं को जान सकें, उनके क्रियाकलाप को जान सकें, उनकी अनुभूति कर सकें, उनके प्रति सकारात्मक संवेदना प्रकट कर सकें और इस राष्ट्र को, इस जीते जागते महात्मा को आगे ले चल सकें। इसे लेकर बढ़ना ही हमारे लिए सुखद है और इसकी संस्कृति हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत का काम करती रहेगी। मित्रों, सदैव हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, सदैव हम इसके उन्नयन का कामना करते रहें और इसके लिए कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।